नमो नमो जय श्री श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंशीवट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। क्या सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? प्यारे सुनो मेरे लाडले, आज संसार में हर मनुष्य चिल्ला रहा है मेरी जिंदगी बदल जाए, मेरा दुख दूर हो जाए, मेरी अशांति मिट जाए, मेरी पत्नी सुधर जाए, मेरा पति सुधर जाए, मेरा व्यापार बढ़ जाए। सब कोई परिस्थिति को बदलना चाहता है। कोई अपनी गरीबी को कोस रहा है, कोई बीमारी को कोस रहा है, कोई अपने भाग्य को रो रहा है। पर मेरे भाई, मेरे प्यारे, तुम बाहर की दुनिया को बदलने के लिए रात दिन मर रहे हो। कभी एक क्षण के लिए बैठकर अपनी इस खोपड़ी के अंदर झांका, कभी इस मन की सोच को देखा। तुम बाहर की दुनिया बदलना चाहते हो, पर जहां से पूरी दुनिया दिख रही है उस सोच को बदलने का विचार कभी आया? आज तुम हमसे पूछ रहे हो कि क्या सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? महाराज जी थोड़ा आगे झुकते हैं, आवाज में थोड़ा कड़कपन और पूरा बल आता है। मैं कहता हूं सोच बदलने से सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि तुम साक्षात काल के चक्र को बदल सकते हो। तुम नर से नारायण बन सकते हो। तुम तड़पते हुए नरक से सीधे परम आनंद के धाम वृंदावन पहुंच सकते हो। जिंदगी तो बहुत छोटी चीज है प्यारे। सोच बदल गई तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। ये सारा खेल, ये सारा प्रपंच, ये सारी सृष्टि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच का खेल है। जैसा तुम्हारा चिंतन होगा वैसी ही तुम्हारी गति होगी। या मति सा गति, जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। देखो लाडले, बहुत गहराई से समझो। ये जो शरीर है ना, ये तो सिर्फ एक गाड़ी है। इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? तुम्हारा मन। और उस ड्राइवर को दिशा कौन दे रही है? तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि। अगर ड्राइवर पागल हो जाए, अगर ड्राइवर शराब पी ले, तो गाड़ी कहां जाएगी? नाले में गिरेगी, एक्सीडेंट होगा। आज तुम सबका एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? क्यों हर घर में क्लेश है? क्यों करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी रात को नींद की गोली खानी पड़ रही है? क्योंकि तुम्हारी सोच में जहर घुल गया है। तुम्हारी सोच संसार मुखी हो गई है, वासना मुखी हो गई है। चलो एक छोटी सी बात समझो। दो व्यक्ति एक ही रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। एक व्यक्ति की सोच कामुक है, वासना से भरी है। वह उस स्त्री को देखता है, उसके मन में पाप आता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है और वह पतन के गर्त में गिर जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो भगवत भक्त है, जिसकी सोच संतों की कृपा से बदल चुकी है, वह उसी स्त्री को देखता है और उसके मन में भाव आता है, आहा, ये तो मेरी साक्षात जगदम्बा, मेरी लाडली जी का रूप है। वह मन ही मन प्रणाम करता है और आगे बढ़ जाता है। अब मुझे बताओ प्यारे, क्या स्त्री बदली? नहीं। रास्ता बदला? नहीं। बदला क्या? केवल सोच। एक की सोच ने उसे नरक का टिकट थमा दिया और दूसरे की सोच ने उसे भगवान के चरणों से जोड़ दिया। तुम कहते हो परिस्थितियां खराब है। अरे परिस्थितियां कभी खराब नहीं होती, तुम्हारी मन स्थिति खराब होती है। जब मन की स्थिति बदलती है तो परिस्थिति अपने आप घुटने टेक देती है। दुख और सुख सब सोच की परछाई है प्यारे। तुम जिसे दुख कहते हो वह क्या है? तुम्हारी मनचाही बात का न होना ही दुख है, और तुम्हारी मनचाही बात का हो जाना सुख है। यानी सुख और दुख बाहर की किसी वस्तु में नहीं है, वह तुम्हारी सोच में बैठा है। एक आदमी झोपड़ी में रह रहा है, रूखी सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन वो भगवान का नाम ले रहा है, राधा 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 राधा, वो आनंद में नाच रहा है। उसकी सोच क्या है? मेरे ठाकुर ने मुझे जिस हाल में रखा है बहुत कृपा की है, कम से कम नाम लेने का समय तो दिया है। वो सम्राटों का सम्राट है। और दूसरी तरफ एक महल में बैठा है, सोने के पलंग पर सो रहा है, 56 भोग सामने हैं, लेकिन रात दिन चिंता में घुला जा रहा है कि कल शेयर बाजार गिरेगा तो मेरा क्या होगा। उसके पास सुख के सारे साधन हैं,
पर सोच दरिद्र है। वह रात भर करवटें बदलता है, तड़पता है। तो बड़ा कौन हुआ, वह झोपड़ी वाला या वह महल वाला? महाराज जी अपनी मेज पर थोड़ा हाथ थपथपाते हुए जोर देकर बोलते हैं, अरे तुम बाहर की तिजोरियां भर रहे हो, पर अंदर का दिल कंगाल बना रखा है। सोच को बदलो। जब तक तुम अपनी सोच में ये नहीं बैठाओगे कि मैं इस संसार में कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं तो यहां केवल अपने प्रभु की लीला देखने और अपना कर्तव्य निभाने आया हूं, तब तक तुम कभी सुखी नहीं हो सकता है। तुम सोचते हो ये मेरा बेटा है, ये मेरी सेवा करे, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बात माने, ये मेरा समाज है, ये मेरी वाहवाही करे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, यही तुम्हारी गंदी सोच है। तुमने सबको अपना गुलाम समझ रखा है। जब वे तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलते तो तुम्हें गुस्सा आता है, तुम रोते हो, चिल्लाते हो। सोच को बदलो लाडले। ये सोचो कि कोई मेरा नहीं है, सब मेरे प्रभु के रूप है, मुझे सबकी सेवा करनी है, बदले में किसी से कुछ नहीं मांगना है। फिर देखो, अगर कोई तुम्हें गाली भी दे जाएगा ना तो तुम मुस्कुराओगे, तुम कहोगे वाह मेरे ठाकुर, आज आपने इस रूप में आकर मेरी परीक्षा ली, जाओ आपका कल्याण हो। इसे कहते हैं जिंदगी का बदलना। हमारे शास्त्रों में, महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और कहा, दुर्योधन जाओ, इस पूरे हस्तिनापुर समाज में से किसी एक अच्छे इंसान को ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन सुबह से शाम तक भटका, शाम को खाली हाथ वापस आया और बोला, गुरुदेव मैंने पूरी नगरी छान मारी, मुझे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला, सब के सब पापी, ढोंगी, चोर और मतलबी हैं। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर तुम जाओ और इस समाज में से किसी एक बुरे आदमी को ढूंढ कर लाओ। युधिष्ठिर भी सुबह से शाम तक घूमे, शाम को वे भी खाली हाथ लौट आए और गुरुदेव से बोले, गुरुदेव क्षमा करना, मुझे इस पूरी नगरी में कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं, जो भी मिला उसमें मुझे कोई ना कोई अच्छाई ही दिखी, मुझे लगा कि सब मुझसे श्रेष्ठ हैं। महाराज जी मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में चमक है। अब विचार करो प्यारे, नगर वही है, लोग वही हैं, समय वही है, लेकिन दुर्योधन को सब बुरे मिले और युधिष्ठिर को सब अच्छे मिले। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के अंदर बुराई थी, उसकी सोच दूषित थी, उसे हर व्यक्ति में दोष दिखाई देता था, और युधिष्ठिर के अंदर धर्म था, पवित्रता थी, उनकी सोच दिव्य थी, इसलिए उन्हें सब में भगवान दिखाई देते थे। तुम जो दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हो, ना वह ऐसा है वह वैसी है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, यह तुम्हारी सोच की गंदगी है। तुम अपने चश्मे का रंग बदलो, दुनिया का रंग अपने आप बदल जाएगा। अगर तुम्हारी आंखों पर पीला चश्मा चढ़ा है तो तुम्हें साक्षात वृंदावन की कुंज गलियां भी पीली ही दिखाई देंगी। चश्मा उतारो प्यारे, संत कृपा का, गुरु कृपा का, नाम जप का चश्मा लगाओ। फिर देखो, ये जो संसार तुम्हें नरक की तरह लग रहा है, यही साक्षात गोलोक दिखाई देने लगेगा। भाग 5, सोच बदलने का पहला सूत्र, मैं कौन हूं। अब महाराज जी अध्यात्म के सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाते हुए आवाज को अत्यंत गंभीर और अंतर्मुखी बनाते हैं। अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच की बुनियाद को बदलो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलत सोच क्या है जानते हो? तुम सोचते हो मैं ये 80 किलो का मांस, मज्जा का शरीर हूं, मैं अमुक कुमार हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। ये सरासर झूठ है, ये महा अज्ञान है। तुम ये शरीर नहीं हो प्यारे, तुम तो अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम उस परम पिता परमेश्वर के लाडले बच्चे हो, जिसके एक इशारे पर करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, और तुम इस 2 कौड़ी के शरीर को अपना मानकर रो रहे हो। हाय मुझे बीमारी हो गई, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मेरा पैसा चला गया। जब तुम्हारी सोच में ये बैठ जाएगा कि
ये शरीर तो एक वस्त्र है जो आज है और कल राख हो जाएगा। मैं तो अमर आत्मा हूं। मेरा संबंध तो सिर्फ और सिर्फ श्री राधा वल्लभ लाल से है। उसी क्षण तुम्हारी मौत का डर खत्म हो जाएगा, और जिस दिन मौत का डर खत्म हो गया उस दिन तुम सच में जीना शुरू करोगे। तब तक तो तुम सिर्फ सांस ले रहे हो, जी नहीं रहे हो, डर डर के काट रहे हो। आज इंसान डर में जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच शरीर तक सीमित है। सोचो, जब विभीषण की सोच बदली, जब उन्होंने रावण का साथ छोड़कर भगवान श्री राम के चरणों की शरण ली, तो क्या हुआ? जो विभीषण रावण की लात खाकर लंका से निकाले गए थे, वे लंका के राजा बन गए। उनका लोक परलोक सुधन गया। सोच बदली, संग बदला, जिंदगी बदल गई लाडले। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। विधाता का यह नियम अटल है। इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं बदल सकते। लेकिन कर्म कहां से पैदा होता है? कर्म की मां कौन है? कर्म की मां है तुम्हारी सोच। तुम्हारी सोच जैसी होगी, तुम्हारी इच्छा वैसी होगी। जैसी इच्छा होगी वैसा तुम कर्म करोगे। अगर तुम्हारी सोच में यह है कि मुझे चाहे जैसे भी हो पैसा कमाना है, चाहे किसी का गला काटना पड़े, चाहे किसी को धोखा देना पड़े, तो तुम्हारी यह सोच तुमसे पाप कर्म करवाएगी। तुम रिश्वत लोगे, तुम चोरी करोगे, तुम दूसरों का हक मारोगे, और जब तुम ऐसा कर्म करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा? कैंसर जैसी भयानक बीमारी, कोर्ट कचहरी के चक्कर, बच्चों का बिगड़ जाना, और अंत में नरक की घोर यातनाएं। इसके विपरीत अगर तुम्हारी सोच बदल जाए कि मुझे ईमानदारी से जीना है, रुखा सूखा जो प्रभु देंगे उसमें संतोष करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, तो तुम कभी गलत काम नहीं करोगे, तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे। भले ही तुम्हारे पास पैसा कम हो, पर तुम्हारे घर में जो शांति होगी, जो चैन की नींद होगी, वह किसी अरबपति के पास नहीं हो सकती। आज लोग कहते हैं महाराज जी हम क्या करें, हमसे पाप हो जाता है। अरे पाप हो नहीं जाता, तुम सोच समझ कर करते हो, क्योंकि तुम्हारी सोच में पाप भरा है। तुम 24 घंटे गंदे मोबाइल में अश्लील चीजें देखते हो, गंदे गाने सुनते हो, राजनीति की बुराइयां करते हो, निंदा रस पीते हो। जब दिमाग में कचरा डालोगे तो सोच में से क्या निकलेगा? दुर्गंध ही निकलेगी ना। अगर सोच बदलनी है तो इनपुट बदलो। अपने कानों को भगवान की कथा दो, अपनी आंखों को संतों के दर्शन और भगवत विग्रह के दर्शन दो, अपनी जीभ को राधा राधा नाम दो। फिर देखो तुम्हारी सोच कैसे कंचन जैसी शुद्ध हो जाती है। लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी आप 24 घंटे राधा 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 बोलते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आपके दोनों गुर्दे किडनी खराब हैं, आप रोज डायलिसिस पर जाते हैं, शरीर में इतनी पीड़ा होती होगी, फिर भी आप इतने आनंद में कैसे रहते हैं? सुनो प्यारे, आज मैं तुम्हें अपने दिल का राज बताता हूं। ये सब सोच का खेल है। अगर मैं संसारी आदमी की तरह सोचूं तो मैं बिस्तर पर लेटकर रोता रहूंगा, हाय भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या पाप किया था, मैं तो इतनी भक्ति करता हूं फिर भी मुझे यह बीमारी क्यों मिली। अगर मैं ऐसा सोचूं तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। लेकिन मेरी सोच क्या है? संतों की कृपा से, मेरी लाडली जी की कृपा से मेरी सोच यह है कि यह शरीर मेरा नहीं है, यह बीमारी शरीर को है, मुझे नहीं है। और यह बीमारी भी मेरे प्रभु की कोई विशेष कृपा है। वे इस बीमारी के बहाने मेरे प्रारब्ध के कर्मों को काट रहे हैं ताकि मैं बिल्कुल पवित्र होकर उनके धाम पहुंच सकूं।